हेलो गाइस, कैसे सब सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, तूफान ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है तो फिर अब मैं क्या करूं? आखिरकार उस फॉर्मेशन को चलाने के लिए पावर कहां से आएगी? जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर भी कहता है चिंता मत करो, मैं पहले ही इसकी सॉल्यूशन निकाल चुका हूं, क्योंकि यही इस प्लान की दूसरी प्रॉब्लम भी है। इसके लिए तुम्हें वर्ल्ड विंड टनल में जाकर एक ड्रॉइंग अरे लगाना होगा। जो सुन के जुओ फैन काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है वर्ल्ड विंड टनल, ये क्या है? फिर ड्रैगन एंसेस्टर ने समझाया, ये हेवन एंड अर्थ के विंड केव है। यही प्रूव है कि चाहे हेवनली सॉवरेन कितना भी ग्रेट हो, वह अभी भी सॉवरेन स्टेज में है। यह मॉर्टल डोमेन जो उसने बनाया है वह एक छोटी दुनिया जैसा है, लेकिन इसकी भी एक कमजोरी है, यह असल में वर्ल्ड विंड टनल के जरिए सीक्रेट डोमेन से जुड़ी हुई है। जो सुन के जुओ फैन सोचता है, क्या सीक्रेट डोमेन तक पहुंचने का रास्ता? तभी ड्रैगन एंसेस्टर फिर से कहता है, जरा सोचो, असल में सीक्रेट डोमेन की जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी को मॉर्टल डोमेन में जबरदस्ती घुसना चाहिए था, लेकिन इसकी बैरियर उसे दबा रही है। इस वजह से वह एनर्जी एक जगह जमा होती जाती है और वक्त के साथ एक अजीब पॉकेट बना लेती है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर इस इन्फर्नल गॉर्ज में मेरी यह जेल है, यह वैसे ही एक विंड टनल पर बनी है जो कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर की सीक्रेट रियल्म में मौजूद है। वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा डेंस है जो कि सीधे सीक्रेट डोमेन से कनेक्टेड है। इसीलिए वहाँ के डिसाइपल्स जल्दी एनलाइटेंड हो जाते हैं और खास ताइजी डोमेन सोल बना लेते हैं। यह सुनते ही जुओफान शॉक्ड होकर पूछता है, तो इसका मतलब क्या हम लोग इसका इस्तेमाल करके सीक्रेट डोमेन तक पहुंच सकते हैं इसी टनल के जरिए? जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर सिर हिलाकर कहता है, काश ऐसा होता। यह सिर्फ जस्ट एक केव है जिससे मुश्किल से ही कोई स्पिरिचुअल एनर्जी पास हो पाती है, लेकिन इंसान इसे भेद नहीं सकते। यहाँ से पवित्र लोक में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम इसका इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी लेने के लिए कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ के बैरियर को तोड़ेंगे। हम बस ड्रॉइंग अरे लगाकर सीक्रेट डोमेन से एनर्जी खींचेंगे, जिससे हम इस दुनिया को तोड़ पाएंगे। जब हमारी एनर्जी रीडायरेक्ट करने वाली सेटअप पूरी हो जाएगी, तब सीक्रेट डोमेन से भारी मात्रा में एनर्जी सीधे हमारी तरफ आएगी और उस पावर का सपोर्ट मिलते ही यह मॉर्टल डोमेन का बैरियर तोड़ा जा सकता है। पर इसमें भी एक दिक्कत है, इन वर्ल्ड विंड टनल्स ने कई अजीब पॉकेट्स बना दी हैं। अब यह एक अजीब नेचुरल रेल्म में बदल चुका है। वहाँ अलग अलग तरह के अजीब और खतरनाक डोमेन्स बन चुके हैं। जैसे यह इन्फर्नल गॉर्ज, यह पॉकेट डायमेंशन कुछ जगह कल्टीवेशन के लिए बेहतरीन है, तो कुछ बिल्कुल नर्क जैसी, जहाँ न तो मनुष्य और न ही जानवर जीवित रह सकते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है, हर जगह किसी न किसी पावरफुल फैक्शन के कंट्रोल में है। तो वहाँ ड्रॉइंग अरे लगाने के लिए ना सिर्फ तुम्हें उन जगहों के खतरों को फेस करना होगा, बल्कि तुम्हें वहाँ के रूलर से भी भिड़ना होगा। जो सुन के जुओ फैन ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर बोला, अब जबकि पावर सप्लाई सेट हो गई है तो रिकिल अरे बनाना संभव है, लेकिन मैं इतने बड़े मॉर्टल डोमेन में वर्ल्ड विंड टनल ढूंढूं कैसे? यह मॉर्टल डोमेन बहुत विशाल है। मैं पूरी दुनिया में भटक कर अच्छे की उम्मीद तो नहीं कर सकता। आप चाहते हो कि मैं बस दिन रात भागता रहूं क्या? जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर मुस्कुराया और कहने लगा, यह आसान है। जब इन्फर्नल गॉर्ज पूरे 5 लैंड्स में घूम रहा था, तब बिजार पर्पल लाइटनिंग की मार के बीच भी मैं वर्ल्ड विंड टनल की लगभग एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा लगा पाया था। मैं बस यहाँ पर रहकर 8 स्थानों को महसूस कर लिया था। फिर ड्रैगन एंसेस्टर ने अपना पंजा उठाया और एक नुकीला नाखून जुओ फैन के माथे पर छुआ। एक चमकदार लहर निकली, जिससे जुओ फैन की माथे पर उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई। तुरंत ही एक रफ स्केच उसके दिमाग में उभर आया, जिसमें 7 या 8 डाउटफुल निशान थे, जिसे देखकर जुओ फैन पहले बहुत ज्यादा शॉक हुआ, फिर अपने सिर पकड़कर कुछ देर वहां पर ही बैठ गया। फिर वो परेशान होते हुए कहने लगा, ड्रैगन एंसेस्टर, यह नक्शा तो किसी काम का नहीं है। पता नहीं यह टनल्स हैं भी कहाँ। इन 8 बिंदुओं के अलावा कोई भी इलाका साफ नहीं दिख रहा, ना पहाड़, ना जंगल, ना मैदान। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैं कैसे इनका एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाऊंगा? ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा शर्मिंदा हुआ और गुर्राया। मैं इन्फर्नल गॉर्ज में स्टक था और लगातार पर्पल लाइटनिंग की मार झेल रहा था। मैं बाहरी दुनिया को देख भी नहीं सकता था। इतने में ही पोजीशन का अंदाजा लगाना और यह रेखा चित्र बना पाना अपने आप में ही ब्लेसिंग है, और तुम फिर भी शिकायत कर रहे हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? खैर, जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें जरूर कोई सीक्रेट पॉकेट रियलम मिलेगा, या फिर कोई बहुत ही आइसोलेटेड जगह। वही होगा वर्ल्ड विंड टनल का स्थान। जो सुन के जुओ फैन ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली, जिसके बाद ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, हे बच्चे, तू 9 सेरेनिटीज का सक्सेसर है। अब क्या ड्रॉइंग अरे कैसे लगाते हैं, वो भी मैं ही सिखाऊं? जुओ फैन तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे पता है कि मुझे इसे कैसे सेटअप करना है। ठीक है, अब मुझे बाहर निकालो। मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ, ताकि तुम जल्द से जल्द सीक्रेट डोमेन में लौट सको। जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर कहता है,
गलती तुम्हारी नहीं हमारी है और इसमें तुम भी शामिल हो। कभी मत भूलना हम सभी एक ही नाव में हैं। जो सुन के जुओ फैन ने भी सिर हिलाया। फिर ड्रैगन एंसेस्टर ने पंजा घुमाकर स्पेस में एक टनल खोला जिससे जुओ फैन बाहर जा सके। फिर जैसे ही जुओ फैन जाने लगा उसे कुछ याद आया। रुको, एक और बात। जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, क्या और कुछ है? अगर कोई मामूली बात होगी तो मैं छोटे मोटे कामों के लिए ये लिन को कभी कभी तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। जो सुनकर फिर जुओ फैन ने अपनी सिर हिलाया और कहने लगा, नहीं, यह बहुत जरूरी बात है। इतना कहते ही अपनी स्टोर रिंग के अंदर से च्यावर के बॉडी को बाहर निकाला। लेकिन इस बार भी च्यावर बेहोश थी और जख्मी थी, जिसे देखकर ड्रैगन एंसेस्टर चौंक गया। यह क्या है? तभी जुओ फैन उसे कहने लगा, यह मेरी बेटी है। ये लिन के भयानक वार के बाद से यह इसी हाल में है। मैंने जितना भी कोशिश की कुछ काम नहीं आया। मैं आशा करता हूँ कि ड्रैगन एंसेस्टर के पास इसका कोई हल हो। क्यावर को ध्यान से देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर चिल्ला पड़ा, इस स्पिरिचुअल बीस्ट के अंदर से मुझे बजर्क पर्पल लाइटनिंग महसूस हो रही है। क्या यह वाकई में पर्पल लाइटनिंग है? बिल्कुल हेवन को चीर देने वाले थंडर फिनिक्स की तरह। और इतना ही नहीं, उस बूढ़ा कुनपेंग इसकी माइंड को खोल चुका है और उसने उसे चेतना भी दे दिया। जिसके रिप्लाई में जो फैन कहता है, हाँ, च्यावर पर्पल लाइटनिंग से पैदा हुई थी। जिसे सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए कहता है, हा हा हा, तो बात कुछ ऐसी है। हमारे 5 सीक्रेट बीस्ट्स के लिए यह वाकई सौभाग्य की बात है। अब समझ आया, हेवन सच में सीक्रेट बीस्ट्स का साथ दे रहा है। अब हमारे पास हेवनली सॉवरेन के खिलाफ युद्ध जीतने की 30% बेहतर संभावना है। जुओ फैन कुछ और बोल ही नहीं पाया क्योंकि ड्रैगन एंसेस्टर हंसी में फूट पड़ा था। फिर वो बोलने लगा, बच्चे, मुझे नहीं पता तुमने यह चमत्कार कैसे किया। ज्यादातर जीवित प्राणियों के शरीर में लाइफ और डिस्ट्रक्शन दोनों की ऊर्जा समाहित होती है। जब कोई घायल होता है तो लाइफ एनर्जी उसे हील करती है, लेकिन यह अलग है। इसमें कोई लाइफ एनर्जी है ही नहीं। तो यह कैसे ठीक होगा? क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। जन्म के समय उसने बड़ी मात्रा में विनाशकारी एनर्जी ले लिया होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यिन और यांग का असंतुलन हो गया होगा। और इसी इनबैलेंस की वजह से कोई भी पिल इस पर काम नहीं कर रही है। अगर चोट मामूली है तो इसका इलाज हीलिंग पिल जैसे बाहरी उपायों से किया जा सकता है और यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी डिवाइन गोल्डन फायर से हुआ नुकसान मामूली नहीं है। इसने उसकी नींव को ही हिला दिया है, जिससे उसकी जीवन शक्ति उससे छिन गई है। चाहे वह कितनी भी पिल या मेडिसिन ग्रहण करे, वे सब व्यर्थ हो जाएंगी, जिससे उसका ठीक होना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जो सुन के जुओ फैन थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ, मैं पर्पल लाइटनिंग एब्जॉर्ब करने के लिए च्यावेर का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में किया था। और 9 सेरेनिटीज की यह डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कोई हीलिंग आर्ट नहीं है। उस वक्त उसने जो भी एनर्जी ली, चाहे वह डेमोनिक एनर्जी हो या बजर्क पर्पल लाइटनिंग की फोर्स, दोनों ही डिस्ट्रक्शन के एलिमेंट हैं, जिसमें लाइफ के कोई एलिमेंट नहीं थी। जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर उससे कहता है, अच्छा ही है कि उसमें कोई लाइफ फोर्स नहीं थी, वरना उसके अंदर इतनी प्योर पर्पल थंडर की बीज कैसे जड़ पकड़ती और ग्रो करती, और फिर वह नई पीढ़ी की स्प्लिटिंग हेवन थंडर फिनिक्स कैसे बन पाती। जो सुन के जुओ फैन थोड़ा हक्का पक्का होते हुए कहता है, क्या एक नई पीढ़ी? यह आकाश को चीर देने वाला थंडर फिनिक्स का एक नई पीढ़ी है। जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, मैंने कहा, हम 5 सीक्रेट बीस्ट्स अंततः दुनिया में फिर से एकजुट होने जा रहे हैं। उस समय जब हम 5 सीक्रेट बीस्ट्स एक ही मकसद हासिल करने के लिए एकजुट होंगे, तब हेवनली सॉवरेन के पास इससे बस निकलने का कोई मौका नहीं होगा। हा हा हा। इतना कहते ही ड्रैगन एंसेस्टर अपने मुंह से गोल्डन फायर से बनी एक ब्रेथ बाहर निकलता है, जो कि सीधा च्यावर की बॉडी को जलाने लगता है। जो देखकर जुओ फैन क्यावर कहकर जोर से चीखता है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, आग ही जीवन की जड़ है। चाहे यह मेरी फायर्स फ्लेम हो, डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम, या कुनपेंग की जेंटल फ्लेम, केओस एज्योर फ्लेम, सबका सोर्स एक ही है। अब मैं तुम्हारे दिमाग को एक बार फिर खोलने में तुम्हारी मदद करूंगा, ताकि तुम एक सच्चे सेक्रेट बीस्ट बन सको। फर्क सिर्फ इतना है कि पिल रिफाइनिंग करने के लिए जेंटल फायर का उपयोग किया जाता है, जबकि हथियारों को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग फायर का उपयोग किया जाता है। वैसे ही सोल को ठीक करने के लिए जेंटल फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि शरीर को मजबूत बनाने के लिए फायर्स फ्लेम का उपयोग किया जाता है। मैंने उसके शरीर में जो गोल्डन फ्लेम डाली है, यह सिर्फ उसे पूरी तरह बदल देगा ही नहीं, बल्कि उसकी दूसरी लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस भी खोल देगा, जिससे वह वास्तव में एक पवित्र प्राणी के मार्ग पर चल सकेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करूंगा। गुड बाय।